जब हम किसी अच्छे या बुरे काम को करते हैं तो आपने अक्सर कर यह सुना होगा कि ऐसे कार्य करने से हम स्वर्ग में जाएंगे और ये कार्य करने से हम नरक में जाएंगे। लेकिन आज तक उचित कार्य समझ में नहीं आया कि सही कार्य क्या है। तो चलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम समझते हैं कि स्वर्ग और नरक क्या है और वे कौन से कार्य हैं जो हमें स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध एक महान गुरु थे। उनके आत्म संयम, त्याग और साधना के कारण न केवल चीन की जनता बल्कि सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति बुद्ध के दर्शन करने आया। दर्शन करने के बाद उसने बुद्ध जी से एक विचित्र प्रश्न पूछा। उसने पूछा, महाराज ये बताइए कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या केवल कल्पना मात्र, लोगों को डराने का ही साधन है। महात्मा बुद्ध पहले तो उसकी ओर टकटकी लगा के देखते रहे। फिर उन्होंने उससे पूछा, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो। सेनापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सेनापति हूँ। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम एक सेनापति हो लेकिन शक्ल से तो तुम एक भिखारी जैसे लगते हो। जिसने भी तुमको सेनापति बनाया है वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ मालूम पड़ता है। ये सुनते ही उस सेनापति को गुस्सा आ गया। भयंकर गुस्से में उसका हाथ सीधे तलवार पर चला गया। उसने तलवार लेते देखने के पश्चात भी भगवान बुद्ध तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार भी है लेकिन इसकी धार पैनी नहीं लगती है, फिर इससे मेरा सिर कैसे उड़ाओगे? मेरी मानो तो तुम्हें कोई दूसरी तलवार ले लेनी चाहिए। बुद्ध के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तलवार झट से म्यान से बाहर निकाली। तभी बुद्ध जी प्रेम से बोले, लो अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी बाणी के अपूर्व तेज और निर्भीकता को देखकर वो नतमस्तक हो गया। उनकी बात खत्म होने से पहले ही उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी। क्रोध की वो प्रचंड अग्नि जो अपमान में एकदम भड़क उठी थी, अब वो विवेक के शीतल जल से शांत हो चुकी थी। सेनापति के तलवार म्यान में रखते ही बुद्ध जी बोले, लो अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। बुद्ध के शब्दों में छुपा ज्वलन शब्द उस सेनापति को अब समझ में आ चुका था। वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है उस समय वो नरक के द्वार पर ही होता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देते हैं और सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस एक प्रचंड अग्नि हमारे अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम जितना दूसरों का हित करते हैं उससे कई ज़्यादा हित हम स्वयं का कर बैठते हैं। क्रोध एक नाग की तरह हमें ढसता रहता है। जिस समय हम क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग आखिर में है ही क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, जो सदैव आनंद में है। वास्तव में हमारा मन ही हमारे स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है।